वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत सुमरो साहब और उनसे हम बात करें टेरो पे। फजल रहमान साहब जा चुके हैं। आज हमने बैंकिंग के ऊपर बात की, इंश्योरेंस पे बात की और आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अब लियाकत साहब से आयशा ने मुल्तान से कॉल की थी तो आपने उनका कार्ड निकाल के रखे हैं। आयशा वेट करी होंगी। सॉरी आयशा, थोड़े लेट हो गए हम लोग आपको बताने में। अब आपको लियाकत साहब आपका आंसर दे दें। जी आयशा, आपने 3 सवाल किया था। एक तो बेटी के लिए शायद जो वो तालीम में जो हासिल करना चाह रही हैं वो करेंगी या नहीं करेंगी। जो पहला वाला कार्ड है बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और ये मैसेज है कि इंशाल्लाह जो आपका बेटी करना चाह रही हैं वो बिल्कुल हो जाएगा, यानी इंजीनियरिंग वो कर लेंगी। अगेन मैं आपके लिए भी बताता चलूँ कि बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो एक ही चीज़ में दिल लगा के काम करें या पढ़ें। तो उनका ब्लू कलर जो आपको बढ़ाना चाहिए, तो उनकी जो टेबल जहाँ पे वो पढ़ती हैं वहाँ पे सबसे पहले जो बहुत सारी चीज़ें हों, फैला हुआ हो तो उसको हटा देना चाहिए। कुछ चीज़ें रखी हुई हों जो काम की हैं, और इसके अलावा ब्लू कलर का कोई भी गिफ्ट वहाँ पे रख सकती हैं। उसका तकिए का गलाब भी आप ब्लू कर सकती हैं, कंगा भी ब्लू कर सकती है। कंसंट्रेशन बेहतर होगा। ये पहले भी आपने किसी को बताया जी ना कि जिनको पढ़ने लिखने के लिए, हाँ, कंसंट्रेशन जिनका भटका हुआ हो। सेकंड उनकी बहन का सवाल था और बहन की शादी की बात कर रही थी। इंशाल्लाह अगले 9 माह के अंदर आपके पास कोई खुशखबरी आ जाएगी। कोई भी रिश्ता आपके पास या तो हो जाएगा, अगर हो चुका है तो वो मैच्योर हो जाएगा। और तीसरा आपने सेहत के लिए पूछा था अपने हस्बैंड की, वो मुझे बेहतर नज़र आ रही है और इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये आयशा के जो जवाब थे वो मिल चुके। अभी मैं मूवीज़ के ऊपर बात करी थी, आपसे तो मैं पूछ चुकी थी, मैं उनसे पूछना भूल गई। मूवीज़ में हम बात करें, एक मैंने आपको बताया कि जुगनी मूवी पाकिस्तानी मूवी रिलीज़ हुई है, सैयद नूर साहब उनके डायरेक्टर हैं। दूसरी एक बहुत ही मज़े की फ़िल्म हमारे बच्चों के लिए, हमारे किडी विडीज़ के लिए, जो बेचारे बच्चे जो घर में खेल रहे होते हैं और उनको कुछ घर में या तो प्ले स्टेशन खेल रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, उनको मूवीज़ देखने का जो बड़ा शौक होता है, उनको हम ले जा सकते हैं, आप लोग ले जा सकते हैं। मैं अपने बच्चों को दिखा चुकी हूँ वो मूवी पुस इन बूट्स। ये एक एनिमेटेड एडवेंचर है। इसमें मेन लीड्स की आवाज़ें हैं और सलमा हाइक की हैं और इसमें आप जो है बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत मज़े की मूवी है। माई किड्स हैड सो मच फन। मेरे नेफ्यू गए थे, मेरी बेटी गई थी साथ मूवी देखने, उनको हमने अंदर भेज दिया था बड़े मज़े करके, और अभी भी वो डिमांड कर रही है मेरी बेटी के मैंने दोबारा वो मूवी देखनी है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को लेके जाएं, बड़ी मज़े की मूवी है। इसका एक प्रोमो है, वो चल के देखते हैं। All that I need are the boots. DreamWorks Puss in Boots. He's been a bad kitty. वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने तो आज इसका प्रोमो भी सही से देखा है, वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मैं तो काश चली जाती बच्चों के साथ देखने। अब चली जाइए, आपकी बेटी कह रही है कि अम्मा भी चलें। और वो मुझे पता है, उसने मुझे बोला अम्मा हमारे साथ अंदर चले। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर ही बैठती हूँ। मैं और मेरी बहन बाहर बैठ गए और हमने बच्चों को अंदर भेज दिया। अब मुझे क्या पता था इतनी मजे की मूवी होगी। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको भी बच्चों को लेके जाना चाहिए। बिल्कुल लेके जाना हाँ चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम श्रेया है और मैं क्वेश्चन करना था। 2 क्वेश्चन है, आप प्लीज डिटेल में बताइएगा। एक तो ये कि एक हम लोग की प्रॉपर्टी है तो वो काफ़ी अच्छे से सेल करना चाह रहे हैं लेकिन वो सेल नहीं हो रही, तो वो कब तक सेल हो जाएगी? और उसके अलावा ये बता दें कि फाइनेंशियली फ्यूचर कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन तो कैसा है, प्लीज़ डिटेल में दोनों क्वेश्चन। ठीक है जी। पहला, प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं, कब तक बिकेगी, फाइनेंशियली फ्यूचर कैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या? देखें, जो आपकी प्रॉपर्टी है और उसके लिए जो मेरे पास कार्ड इस वक्त आया है वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट बता रहा है कि हो सकता है कि अभी भी आपको थोड़ा सा टाइम लगे मतलब बेहतर होने में। तो एक छोटी सी रेमेडी आपको दे देता हूँ, अगर आप वो रेमेडी करेंगी तो असल में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ नेगेटिविटी होती है। वो नंबर मैंने आपसे पूछा भी नहीं है। बहरहाल मैं बगैर पूछे आपको रेमेडी बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपके घर का नंबर लिखा हुआ है, यानी कि अगर 32 लिखा हुआ है तो उसके दोनों तरफ आपने 2 रेड डॉट लगाने बड़े बड़े, 2 रेड डॉट। बहुत मार्कर से भी लगा सकते हैं, कोई स्टिकर लाल कलर का काट के वो भी लगा सकते हैं, जिससे उसकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें 5 लिखा हुआ है तो 5 के इस तरफ भी बड़ा बड़ा गोल दायरा लाल भरा हुआ डॉट और इस तरफ भी,
इंशाल्लाह ये काम बेहतर हो सकता है। फाइनेंस के चक्कर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप लोगों के लिए अच्छा है और बेहतर चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं नए साल में आपके लिए। सही है, यही था। जी। 2 ही सवाल थे। दो ही थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मेरा भी घर बड़े अरसे से बिक नहीं रहा, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे पहले क्यों कि नहीं उसमें पूछा? अब मेरे घर के बाहर तो नहीं लिखा हुआ नंबर, आप लिख लूं? लिख लें नंबर। पहले नंबर लिखूं जाके? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी प्लेट बना लीजिए, उस पे 2 अब बड़े मैं बड़े। इतना खर्चा करूं? कोई खर्चा नहीं होता, क्या पेंटर के पास जाएंगे 50 रुपए में? नहीं, अब इतना खर्चा नहीं, मैं अपने हाथ से मार्कर से लिख दूंगी, कर लीजिए, कर लीजिए। कोयले से लिख दूंगी। 004 ही तो लिखना है। अच्छा, मैं एड्रेस बता रही हैं। अच्छा। नहीं सर, मैंने 004 बोले। 004 लिख के उसके साइड पे डॉट्स डाल दूं। डॉट्स बड़े बड़े रेड कलर के। मार्कर से? मार्कर से डाल दें या कोई स्टिकर काट के दोनों तरफ लगा दें। अच्छा, इस रेमेडी से होगा क्या? इससे अगर इसके घर में जो न बेचने की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ। क्योंकि मैं एक बताऊं आपको बात, ये मैंने रेकी भी एक किया था कि उन्होंने मुझे कहा था आप घर में कैंडल्स जलाएं, मैंने 40 दिन वो कैंडल्स जलाई, घर नहीं बिका। अच्छा। असल में वो अगर आप किसी अच्छे रेकी हीलर से अगर वो कैंडल हील करवा लेती, आपने हील की थी जी, तो क्या मैं ऐसे ही लेके बैठ जाऊंगी? तो अगर आपने वो हील करवा लेती तो वो घर बिक चुका होता। बहरहाल आप ये करके देखें, असर पड़ेगा। अच्छा, नहीं पढ़ाना अगर तो मैं ले तो लूंगा, बस मैं ले फिर लूंगा। आप देखिएगा। मैं ले एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे मेरी बेटी के बारे में पता जी करना है। पूछिए, नाम मेरी बताएं। बेटी का इकरा फारूकी, हाँ इसकी शादी हमने तय की है, जी, इसकी फरवरी में शादी है। मुझे इसकी अज़वाजी जिंदगी के बारे में पता करना है। सही है। और कुछ आपके नहीं, मैं सवाल? समझता हूँ कि इस किस्म के सवाल नहीं होने चाहिए। जब शादी तय हो गई है और फरवरी में है तो ये सवाल, कोई और सवाल कर लीजिए, इस सवाल को छोड़ दीजिए। खामखा डाउट्स की रेट होते हैं, आप अब अल्लाह पे छोड़ दीजिए और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो थैंक यू जाएंगी। फॉर कॉलिंग। और मेरा ख्याल है कि देखें उनकी ऑनेस्टी है कि वो आपको सच कह रहे हैं कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि अगर एक चीज़ तय हो चुकी है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपकी बेटी की बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। जी, जी, घर के ऊपर थे हम। मैं ले लूंगा अगर नहीं बिकेगा तो। नहीं, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपने मुझसे पूछा नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि घर मेरा पे- घर नहीं बिक रहा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं पूछा आपने, घर बिकने का नहीं पूछा। अगर आप अभी मैंने आपको बता दिया, आप कर दीजिए, कोई देर नहीं है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल कदीर बोल रहा हूँ गुजरावाला से। जी, क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरी बेटी का नाम है सादिया अब्दुल कदीर, उनके फ्यूचर के बारे में शादी के सिलसिले ठीक है। में पूछना था। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? उनकी शादी के सिलसिले में मतलब कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, नाम क्या बताया? सादिया सादिया अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर। वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम फरीदा अब्दुल कदीर। ठीक है। और कुछ पूछेंगे आप? नहीं, बस इतना ही पूछना था, बड़ी नवाजिश। अच्छा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है? जी जी, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो फिर आपको ऑन एयर जवाब दे देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बड़ी मेहरबानी, बहुत Thank you, शुक्रिया जी। हाँ, ये असल में शादी का जो होता है ना, वो ज़रा काफ़ी कार्ड्स निकालने पड़ते हैं, तो फिर डेट निकलती है या मंथ निकलता है या टाइम पीरियड जो भी है। देखें जी, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि मैं टीवी शोज में आमतौर पर सिर्फ 1 साल के लिए कार्ड निकालता हूँ और यहाँ पे मैंने 3 साल के लिए कार्ड निकालने की कोशिश की। तो मेरे पास यहाँ पे कोई डेट अभी तक नज़र नहीं आई है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, थोड़ा सा हो तो जाएगी हो तो जाहिर बात ही जाएगी, मगर जो डेट टाइम पूछना चाह रहे हैं वो मैं नहीं बता पा रहा। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप उनको उनका आंसर मिल गया। हाँ। इंशाल्लाह आपकी बेटी की जल्द ही कोई अच्छी न्यूज़ आए, अल्लाह करे। हाँ। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नुमान बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद। जी नुमान, क्या कहेंगे? मैंने ना अपने भाई के बारे में ना कुछ पूछना। क्या पूछना? वो ना उसके कैरियर के बारे में पूछना था और पूछना था वो कब तक बाहर जाएगा। अच्छा, क्या नाम है भाई का? भाई का कॉल ही ड्रॉप हो गई। चलें, ऐसे बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ। आपको वैसे ही बता देते बेटा, आप कॉल ड्रॉप हो गई, अब खैर है, कोई बात नहीं। फिर आ गई मेरे ख्याल से कॉल। नहीं, आप बताएं। देखें, ये जो कार्ड है ये बाहर जाने का तो है, मगर थोड़ा सा ये भी आपको टाइम पीरियड में नहीं बता रहा। पानी का कार्ड आता है तो मैं फ़ौरन कह देता हूँ कि आप जा सकते हैं, ये कार्ड ही आपको शो कर सकता हूँ, मगर ये वाला जो कार्ड है इसमें डेट टाइम लिखना है। जी अच्छा ठीक है, इस तरह भी बता देते हैं आप। हाँ जी। अच्छा
घर पे आ जाए फौरन। घर बिक आप जाएगा। कार्ड निकालें मेरे लिए जरा कि मेरा घर कब तक बिक जाएगा। अच्छा भाई कॉल आ गई, जब मेरे सवाल आते हैं कॉल आ जाती। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इस कौन? सेकंड मुशारा बड़ी अर्ज कर रहा हूँ सियालकोट से। जी जी तो मैंने अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था। जी पूछिए, क्या जी, पूछना चाहेंगे? जी मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहता था और कुछ मैं बीमार भी ज्यादा रहता हूँ। अच्छा देखें, जो आप सवाल कर रहे हैं मुझे, मुस्तकबिल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें। जैसे आपने अभी सेहत की बात की, उसका सवाल दिया जा सकता है, वो बहुत बड़ा है। हाँ जी सर, दो चीजें हैं। मैं यानी कि 20 साल से ना तो कभी कभी बीमार सा रहता हूँ, दवाइयों से मेरी जान नहीं छूट रही। हाय हाय। तो इतनी दवाइयां मैं खा खा के तंग आ गया हूँ, कुछ हसास किस्म का टेंशन ज्यादा, मैं यानी कि मैं सरियल सा हो रहा हूँ। तो कुछ कारोबार भी नहीं है, शादी है, सारा कुछ है, बीवी बच्चे भी हैं, यानी कि परेशान रहता हूँ। इसका कोई हल है? बस बता दें मुझे। मैं आपको बताता हूँ, आप ऑन एयर सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी कार्ड निकाला आपने? जी मैंने कार्ड निकाले ने, एक नहीं 2 कार्ड निकाले, सेहत के हवाले से भी निकाले हैं और इनके कारोबार और काम के लिए भी निकाले हैं। सेहत के हवाले से वाकई 50-50 हैं और लटके हुए हैं। ठीक है, आप उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, मगर उसके लिए ज़ाहिर बात है कि अपनी सोचें थोड़ी सी चेंज करनी होंगी और इसकी रेमेडी भी मैं आपको दे देता हूँ। काम के बारे में भी अगेन तलवार का कार्ड जब भी आता है तो मैं समझता हूँ कि कन्फ्लिक्ट मौजूद है और उसका जिक्र आपने खुद किया। अब दोनों की आपको मैं रेमेडी दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस भी कमरे में सोते हैं, ये सेहत के लिए दे रहा हूँ, कमरे में सोते हैं उस कमरे को या तो आपको चेंज करना होगा या फिर आपको सोने की जगह चेंज करनी होगी, बेड की डायरेक्शन चेंज करनी होगी या अपने सर की साइड चेंज करनी होगी। इनमें से कोई भी काम आप करेंगे इंशाल्लाह आपकी सेहत पर असरअंदाज होगी। मजीद एक चीज बोल दूं फिर आप मजीद अगर आपने इनसे डिटेल्स लेनी है तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे होगा, आप इन्हें पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या और मजीद कर सकते हैं। जी ठीक है। सेकंड और इसके अलावा ये था इनके काम का, उसमें वो डिस्टर्ब थे। ये भी बहुत सस्ती सी बहुत आम सी रेमेडी है और वो ये कि आप चीनी, आटा और सूजी सवा पाव, सिर्फ 60-70 रुपए का फार्मूला है, 2.5-3 महीने चलेगा ये। आप उनमें से सुबह को घर से निकलते से पहले, यानी कि जब पहली दफ़ा घर से निकलेंगे तो 1 चम्मच लेंगे और जाके चूंटियों को देंगे आप, और ये डेली कीजिएगा। 2.5-3 महीने ये चलेगा और इसके रिजल्ट का इंतजार नहीं कीजिएगा मगर असर होगा। ठीक है, ठीक है, सही है। और कहीं किसी की तनख्वाह ना मिल रही हो तो क्या करें? देखिए मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि आप जो देते हो किसी को तो उसका 10 गुना मिलता है आपको। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा आप कॉल ले लेते फिर इस पे मजाक कर लेंगे बाद में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं श्रेया बात कर रही हूँ। मैंने अभी बात की थी तो उन्होंने कहा है कि वो जो है रेड कलर का निशान लगा दें घर के बाहर, लेकिन वो घर नहीं है, ज़रई ज़मीन है। तो प्लीज उसके लिए रेमेडी बताएं। ज़रई ज़मीन है ना तो उसके बाहर तो नहीं लग सकता। और उसके अलावा जो है मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसका नाम एहशाम है। तो उसको हम आर्मी में मतलब अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो अगर हम करवाएं तो हो जाएगा? अच्छा, मतलब करवा दें, इनके ये क्वेश्चन पूछना है और उसकी रेमेडी बता देंगे। ठीक है जी, वो उसकी प्लॉट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। देखिए रेमेडी वही है। अब आप वो डार्ट जो है वहाँ पे लगा के पेस्ट नहीं करें, जाहिर बात है वहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, वही उसका जो नंबर होगा कर दें। प्लॉट का जो नंबर है नहीं, वो आप एक पेपर पे लिखें, A4 पे, उस पे डॉट लगाएं, अपने घर में ही रख दीजिए। अच्छा सही है, ठीक है, ये इनके काम आ जाएगा।